नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति और मोक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्ग शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का ये व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में माना जाता है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास के इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी या फिर मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन सच्चे मन से दामोदर भगवान की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। हिंदू पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन तथा आत्मा और कर्तव्य के बारे में समझाते हुए गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। आपको तो सब कुछ पता है। कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का क्या महत्व है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाली है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र जरिया है। पौराणिक कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत की महत्व समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी सुनाई थी। तो अब चलिए दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा यानी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा अनुसार चंपा नाम के एक नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा वैखानस अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे और राजा स्वयं भी बहुत धार्मिक थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक के आग में झुलस रहे हैं और अपने पुत्र से मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर उनका मन विचलित हो उठा। अगले ही दिन सुबह उठकर राजा ने अपने पत्नी को अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि अपने पिता को नरक में जलता देख मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजा की पत्नी ने कहा कि आप हमारे राज्य के ब्राह्मणों के पास जाइए और उनसे कोई उपाय ढूंढ लाइए। राजा ये बातें सुनकर तुरंत विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि आप सब कृपा करके मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए ताकि मैं अपने पिता को नरक भोग से मुक्ति दिलवा सकूं। जब से मैंने ये दुस्सपन देखा है तभी से मन में बड़ी अशांति हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब आप लोग ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं
कि मेरे पिता को नरक भोग से मुक्ति मिल सके। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य के पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वे जरूर ही इस समस्या का कोई हल ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम गए। उस आश्रम में अनेक योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी जगह पर्वत मुनि भी ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। तब राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। कल रात्रि में एक दुस्वप्न देखकर मन बहुत चंचल हो गया है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने योग बल से आपकी मन की अशांति का कारण ढूंढ लिया है। आपके पिता पूर्व जन्म में कुछ कुकर्म के कारण इस जन्म में नरक का भोग कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें नरक की पीड़ा उठाना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा कि कृपया आप इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने पिता को नरक भोग से मुक्ति दिलवा सकूं। तब पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कथन अनुसार अपनी पत्नी सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। और तभी से मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति की समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को वायपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।